ये ऐसे अवतार हैं जिनके बिना, जिनकी पूजा के बिना या जिनकी मतलब आशीर्वाद के बिना कलयुग में किसी का भी बेड़ा पार नहीं। उन्होंने दक्ष की गर्दन को काटा, गर्दन काट के उन्होंने देवादिदेव महादेव के सामने उसको रखा। का सीरियल आप लोगों ने टीवी में देखा होगा। तो जब सती माता के जो पिता थे दक्ष, जो महाराज थे, उन्होंने जब यज्ञ रखा था देव और पिपलाद अवतार के बारे में और शनि महाराज के बारे में बहुत ही छोटी सी एक कथा है, बहुत ही ब्रीफली बताऊंगा आपको। महादेव जय बजरंगबली। महादेव का भक्त होने के नाते और महादेव के भक्तों के लिए जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और किसी भक्त ने ही कहा था मुझसे कि आप महादेव के कुछ अवतारों के बारे में बताइए। हालांकि महादेव के अवतारों के बारे में बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अवेलेबल होंगी, इंटरनेट पे अवेलेबल होंगी, लेकिन फिर भी जब किसी ने बोला है तो उनका ये सम्मान रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ मैं। और जितने भी महादेव के भक्त इस वीडियो को देखेंगे, उनसे मेरी अनुरोध है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया करके कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। और जो लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं चैनल को, कृपया करके वो सब्सक्राइब करें और इस महादेव की भक्ति को आगे ले जाने के लिए मेरा सपोर्ट करें। अच्छा, एक वैसे तो महादेव के अवतार के बारे में बहुत सुनने को मिलता है कि भाई उनके 10 अवतार हुए, कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा उनके 19 अवतार हुए, ठीक है? और बहुत अलग-अलग जितने भी उनके अवतार हुए, सबकी अपनी अलग-अलग रचनाएँ हैं, उनकी कुछ लीलाएँ हैं और कुछ उनके आंशिक अवतार हुए हैं, कुछ उनके पूर्ण अवतार हुए हैं। तो उन अवतारों में से कुछ अवतार जो हैं, उनके बारे में आज हम कोशिश करेंगे समझने की और जानने की। अच्छा, इसमें कोई भी अवतार पहला या दूसरा मैं इस सीक्वेंस में नहीं बताऊँगा। मेरे को जो अवतार लगे कि मुझे आपको बताना चाहिए, उनको मैं बताने की कोशिश करूँगा। महादेव के जो पहले अवतार थे जिनके बारे में बताना चाहूँगा, वो थे आपके वीरभद्र अवतार। अच्छा, वीरभद्र अवतार के बारे में शिव पुराण के अंदर भी दिया गया है और बहुत ही फेमस एक लीला या फिर एक कहानी आप कह सकते हैं इसके इर्द-गिर्द है। आप लोगों ने अगर शिव पुराण पढ़ी होगी, ओम नमः शिवाय का सीरियल आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, तो जब सती माता के जो पिता थे दक्ष, जो महाराज थे, उन्होंने जब यज्ञ रखा था देवताओं को खुश रखने के लिए, तो हुआ क्या था कि उसके अंदर महादेव को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा था, लेकिन सती बिना बुलाए आ गई थी। ये शुरुआती मतलब आपको शुरुआती लेवल पे मिल जाएगा, ये शिव पुराण के अंदर मेंशन है, मैंने खुद पढ़ा है। तो जब सती को इस बात का पता चला कि भाई मतलब हमारे मतलब मेरे पति को नहीं बुलाया, देवादिदेव महादेव को नहीं बुलाया, तो इस बारे में उनको थोड़ा-सा गुस्सा आया और उन्होंने जो उल्टे-सीधे शब्द थे, उन्होंने वहाँ पे जितने भी देवता थे उनको बोला, जो यज्ञ में उपस्थित थे और अपने पिता दक्ष को भी बोला। तो इसी गुस्से में, इसी माहौल में या इसी के चलते पत जो सती थी उन्होंने अपना अग्नि में कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। तो इस बात का जब महादेव को पता चलेगा तो वो तो क्रोध से एकदम मतलब बहुत तेज गुस्सा हो गए। और जब उनको पता चला कि इसका कारण ये था कि भाई दक्ष ने इस यज्ञ किया, मुझे नहीं बुलाया और फिर सती ने अग्निकुंड में कूदकर मतलब अपनी देह को त्याग दिया, तो गुस्से में आकर देवादिदेव महादेव ने अपनी जटा में से कुछ बाल निकाल के या एक आध जटा तोड़ के उन्होंने पहाड़ के ऊपर मतलब पर्वत के ऊपर बहुत तेज मारी उन्होंने, क्योंकि वो तो समाधि में लीन थे। जब उनको पता लगा, तो उन्होंने खुद मतलब वहां नहीं गए जहाँ पे ये यज्ञ हो रहा था, उन्होंने अपनी जटा में से कुछ हिस्सा निकाला बालों का और ऐसे पर्वत पे दे मारा। तो उस जटा में से जो उत्पन्न हुए थे उनके जो अवतार थे महादेव के, उनको कहते हैं वीरभद्र अवतार। वीरभद्र अवतार जो कि गुस्से का बहुत ही हाईएस्ट लेवल आप कह सकते हो, वो उस यज्ञ में गए जहाँ पे दक्ष थे। उन्होंने दक्ष की गर्दन को काटा, गर्दन काट के उन्होंने देवादिदेव महादेव के सामने उसको रखा। उसके बाद जब देवादिदेव महादेव को दया आई, उनको जब थोड़ा-सा तरस आया दक्ष के ऊपर, तो उन्होंने उसकी गर्दन को बदल के उसके ऊपर बकरे की गर्दन उसके ऊपर लगाई, दक्ष के ऊपर। तब जाके उन्होंने उनको पुनः जीवन दिया और ये इसीलिए उनका वीरभद्र अवतार बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है। दूसरा अवतार मैं आपको बताना चाहूँगा देवादिदेव महादेव का, वो थे पिपलाज अवतार। पिपलाद अवतार। जो पिपलाद अवतार थे, वो देवादिदेव के दूसरे आप अवतार के कह सकते हैं। और पिपलाद अवतार के बारे में और शनि महाराज के बारे में बहुत ही छोटी-सी एक कथा है, बहुत ही ब्रीफली बताऊँगा आपको। पिपलाद जो थे, उनको थोड़ा-सा इस बात का दुःख था कि भई मेरे जन्म से पहले ही मेरे पिताजी क्यों छोड़ के चले गए। उनकी शिकायत थी ऐसी, मतलब पिपलाद अवतार जो थे, तो उनकी बड़ी शिकायत थी कि मेरे जन्म से पहले ही क्यों मेरे पिताजी छोड़ के चले गए। तो उन्होंने बोला कि भई किसी ने उनको बताया कि भई शनि महाराज की वजह से ऐसे कुछ कुयोग बने, ऐसा कुछ
खराब एक दृष्टि बनी या कुछ योग ऐसा बना कि आपके पिताजी को छोड़ के जाना पड़ा। अब पिप्पलाद जो थे भई वो भी महादेव के अवतार, तो उन्होंने शनि महाराज को श्राप दे दिया नक्षत्रों से गिरने का। मतलब शनि महाराज की कैटेगरी शनि महाराज का शनिदेव का अस्तित्व ही मिटाने के लिए नक्षत्रों में से उन्होंने श्राप दे दिया शनि महाराज को गिरने का चांद तारों पे से। तो जब शनिदेव जब नीचे गिरने लगे ब्रह्मांड में से, चांद तारों में से जब नीचे गिरने लगे, तो फिर देवताओं को लगा कि भाई अगर शनि महाराज हट जाएंगे तो बहुत ज्यादा मतलब कैसे काम चलेगा। शनिदेव की अपने आप में एक अपने आप में मतलब माया है, उनकी एक अपने आप में एक प्रसिद्धि है पूरे ब्रह्मांड में देवी देवताओं में, क्योंकि शनि महाराज भी कहीं ना कहीं भाई महादेव के पुत्र माने जाते हैं। तो हुआ क्या कि फिर जो जितने भी देवी देवता थे वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता मिलके महादेव के पास गए। महादेव से उन्होंने प्रार्थना करी कि कृपया करके इनको रोकिए, शनि देव को उनकी जो स्थान है वहीं पे वापस पहुंचाया जाए। तो तब जाके फिर उन्होंने शनि देव ने मतलब पिप्पलाद जी ने जब उनको कहा कि ठीक है मैं इनको क्षमा करता हूँ, लेकिन इनकी एक शर्त होगी कि शनि देव किसी की भी राशि में किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो 16 साल की आयु तक 16 साल की उम्र तक शनिदेव उसको परेशान नहीं करेंगे। और ये शनिदेव की तरफ से ये मतलब ये वचन दिया गया कि धरती पे पैदा होने वाले जितने भी पुत्र खासकर जो मनुष्य योनि में जो लोग होंगे उनको 16 साल की उम्र तक शनिदेव परेशान नहीं करेंगे। और ये कहानी है आपकी पिपलाद की। ये जो अवतार जिसके बारे में अब बताने जा रहा हूँ, ये ऐसे अवतार हैं जिनकी पूजा के बिना या जिनकी मतलब आशीर्वाद के बिना कलयुग में किसी का भी बेड़ा पार नहीं होगा। मैं आज की बात कर रहा हूँ और ये हैं भगवान बजरंगबली, भगवान हनुमान। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था, ये मैं आपको बता रहा हूँ शिव पुराण के अनुसार, जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो भगवान विष्णु ने जब मोहिनी का रूप लिया और जब वो अमृत बाँट रहे थे देवताओं में और देवों के अंदर और उसमें दैत्यों में और देवताओं में, तब उस मोहिनी रूप को देखकर भगवान शंकर थोड़े से कामुक हुए और उस कामुकता की स्थिति में उनके शरीर से जो वीर्य निकला, भगवान महादेव के, भगवान भोलेनाथ के शरीर से जो वीर्य निकला, उसकी कुछ बूंदें सप्त ऋषियों ने कुछ पत्तों पे उठा ली थी, कुछ पत्तों के ऊपर जमा कर ली थी। उन पत्तों पे जमा की गई वीर्य की कुछ बूंदें जो भोलेनाथ के शरीर से निकली थी, वो उन्होंने जो पवन थे उनकी मतलब जो अर्धांगिनी जो उनकी पत्नी थी अंजनी, अंजनी के शरीर में डाले गए भगवान भोलेनाथ के वीर्य कान के द्वारा कान के द्वारा डालने के बाद वो वीर्य जब अंजनी के गर्भ में गए, तब जाके भगवान बजरंगबली का जन्म हुआ और इसलिए उनको इतनी ज्यादा शक्तियां मिली और इसलिए इतनी ज्यादा प्रखंड, इसलिए उनको हम अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता कहते हैं। और इतने ज्यादा तेज और इतने ज्यादा शक्तिशाली, ब्राह्मणों में सबसे उच्च ब्राह्मणों में और ज्ञानियों में सबसे उच्च ज्ञानियों में और भक्तों में सबसे मतलब भक्तों में सबसे ऊंचे भक्त बजरंगबली को माना जाता है जब हम बात करते हैं भगवान महादेव के प्रति। और ये भी कहा जाता है कि भगवान बजरंगबली या आपके हनुमान की पूजा के बिना इस युग में खासकर कलयुग में तो बेड़ा पार नहीं हो सकता। इसलिए भगवान महादेव के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा पूजा होती है हिंदुस्तान में सनातनियों में, तो वो होती है बजरंगबली की। और ये जो 4 अवतार हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट अवतार मुझे लगे। इनके अलावा भी मैं आगे कुछ और अवतार हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। कुछ समय बाद में दोबारा वीडियो इसके ऊपर बना लूँगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के करीब 10 अवतार बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।